एडवोकेट भूदेव महानंद का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ द पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन नतीजा निकलने के बाद वर्तमान उत्तर प्रदेश में एक ऑडियो और एक वॉइस रिकॉर्ड चारों तरफ सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वो वॉइस रिकॉर्ड क्या है? वो वॉइस रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि कैसे सत्तारूढ़ दल ने, संघ परिवार ने और बीजेपी पार्टी ने कैसे एग्जीक्यूटिव को सेटिंग कर लिए हैं। जब इन लोगों को पता चल गया कि उत्तर प्रदेश में मुकाबला सिर्फ बसपा और सपा का बीच में हो रहा है और बीजेपी हर जगह में हारने की संभावना ज़्यादा बढ़ गया है। इन लोगों को ये भी पता चल गया था, जब ये वोट मांगने गए जाते थे तो बीजेपी पार्टी का एमएलए और नेता को लोग भगा देते थे और उनका स्टार प्रचारक जब प्रचार करने के लिए जाते तो कुर्सी खाली हो जाता था। तो इसीलिए इन लोगों ने रणनीति तैयार कर दी है। और वो वीडियो से ये भी, ऑडियो से वो भी पता चलता है कि पुलिंग बूथ में पुलिंग ऑफिसर, फर्स्ट पुलिंग ऑफिसर, सेकंड पुलिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और राइडर पार्टी सबको सेटिंग कर दिया गया। पुलिंग बूथ में सही से पुलिंग हो गया, जमकर लोग वोट डालने लगे। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी का लोग 70% से 60% वोट बसपा का झोली में जाने लगा और सपा का झोली में जाने लगा। तो बीजेपी वाले क्षमता को दुरुपयोग करते हुए ऑफिसर को, अधिकारियों को डराए धमकाए। जब ये ईवीएम मशीन पैकेज हो गया, सील हो गया और बूथ छोड़ने के बाद रास्ते में ही ईवीएम मशीन को बदला गया, यानी हर बूथ में ऐसा ही किया गया। और जो मशीन बदला गया है उसमें बसपा को बिल्कुल जीरो कर दिया गया है। लोगों को पता चल गया इसी जल जाएगा, इसीलिए सपा को कुछ जगह पर जिताया गया है। ऐसे सेटिंग करके बीजेपी वाले ने उत्तर प्रदेश में बसपा को हराए। क्यों? बसपा को इसीलिए हराए क्योंकि भारतवर्ष में अनटचेबल लोगों का पॉलिटिकल पार्टी इन लोगों को पसंद नहीं है। अनटचेबल लोगों जब भी कुछ करते हैं तो टचेबल शूद्र को लेकर अनटचेबल को अटैक किया जाता है। जब हम लोगों को ईवीएम वोट देना नहीं आता था तब तक बैलेट पेपर में वोट चलता था। हमारा लोगों को फुसलाकर, बहलाकर, शराब पिलाकर वोट खरीदा जाता था। उस वक्त था बाबा साहेब अम्बेडकर का पीरियड में। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर हर जगह पर हारते थे। सवर्ण कभी भी अनटचेबल यानी शूद्र, अनटचेबल शूद्र को चपरासी होना भी देखना नहीं चाहता, इतने जलते हैं ये लोग। जब हम लोगों को वोट देना आ गया साहब कांशीराम का पीरियड में और बहन मायावती जी का मूवमेंट में, जब हम लोगों को वोट देना आ गया तब ये लोग ईवीएम मशीन घुसाए और ईवीएम मशीन में अब सेटिंग करने लगे। ऐसे स्थिति कंटिन्यू चलता रहेगा तो कभी भी कस्बिन परिस्थिति में भी शूद्रों का पार्टी भारतवर्ष में ताकत में नहीं आएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश ही ऐसा एक स्टेट है जो यूपी हो के भारत का पीएम तैयार होता है। हर हाल में बस बीजेपी को यूपी जीतना था, इसीलिए ईवीएम मशीन को बदला गया। और सड़क पर, रास्ते पर जब पार्टी पुलिंग खत्म करके घर वापस आ रहे थे स्ट्रांग रूम को, स्ट्रांग रूम पहुंचने से पहले ही अधिकारियों को दबाव में डालकर, इलेक्शन कमिश्नर को हाथ में लेकर ईवीएम मशीन को सड़क पर बदला गया। वो वीडियो ऑडियो में ये भी बताया जाता है बाल बच्चे का सवाल है, पेट का सवाल है। छोटा मोटा नौकरी करने वाले लोग डर गए, अब ये खुलकर सामने आ रहा है।
ये डेमोक्रेसी को डायरेक्टली हनन किया जा रहा है। ये डेमोक्रेसी का को रोंदा जा रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। साथियों, आप लोग ध्यान में सुनिए, जानिए। जब भी शेड्यूल कास्ट वोट देना सीखा, ईवीएम को लाया गया। जब शेड्यूल कास्ट का लोग, अनटचेबल लोग पढ़ने लगे, यूनिवर्सिटी तक जाने लगे, तो हायर एजुकेशन को एक्सपेंसिव कर दिया गया। जब हमारा बच्चे, अनटचेबल बच्चे एग्जाम में क्रैक करने लगे, एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं शेड्यूल कास्ट लोग, शेड्यूल ट्राइब लोग और अनटचेबल शूद्र आगे बढ़े। हम लोग को सताने के लिए आज ये कर रहे हैं। सिर्फ भारतवर्ष में एक ही रुड़ा था, वो था बसपा। बसपा को कमजोर करने के लिए हर किसी ने कोशिश की है। गोदी मीडिया तो बसपा का खिलाफ हो गया, उसके साथ साथ सोशल मीडिया भी बसपा का खिलाफ बहने लगा। बहुत सारे सोशल मीडिया, बहुजन साथियों उस सोशल मीडिया को ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं। नेशनल दस्तक जैसे चैनल भी बसपा का खिलाफ हो गया। अंबेडकर नामा जैसे चैनल भी बसपा का खिलाफ हो जाते हैं। क्योंकि ये जो मेंटालिटी है इन लोगों का, कुछ ओबीसी का कुछ मेंटालिटी ऐसा हो गया है कि हर हाल में शेड्यूल कास्ट को दबाना है। बसपा, जब बसपा नेशनल पार्टी था तब इन लोगों को डर लग रहा था। और तो और शेड्यूल कास्ट में ही कुछ लोग हैं जो जिंदगी में कभी भी बाबा साहेब को कोऑपरेशन नहीं की, जो गांधी का हरिजन है। बाबा साहेब जब हार जाते थे तो ये गांधी का हरिजन बहुत खुश होते थे। वैसे ही दादा साहेब को कभी भी इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किए। जब दादा साहेब कांशीराम जिंदा थे तब ये बाम साहेब को डिवाइड कर दिए, रजिस्टर्ड कर दिए। आज बसपा कमजोर हो गया, मतलब सेटिंग कमजोर तो नहीं है, सेटिंग करके बसपा को हराया गया, तो ये लोग खुशी मना रहे हैं। जैसे बामन मैसराम जी, जैसे आठावले जी, जैसे रावण जी, ये सब मतलब एक क्या है, इन लोगों का नेचर ही ऐसा है। बसपा अभी कमजोर नहीं है। बसपा को कमजोर करने के लिए ये चमचों को लगाया गया है। इसीलिए बसपा का पदाधिकारी, बसपा का वर्कर बहन जी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए हम लोगों को। उनका संघर्ष का फलस्वरूप आज बसपा नेशनल लेवल में खड़ा है। याद रखिए, आप लोग खुशी मना रहे, ये चंद दिन का खुशी है। बसपा का कमजोरी मतलब आप शुरू होगा शूद्रों को पिटाई। बीजेपी अब ताकत में आते ही मुसलमान को धमकाने लगा, उनका बुलडोजर चलाइए। इस बुलडोजर किसका ऊपर चलेगा? मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट लोगों का ऊपर चलेगा, अनटचेबल शूद्रों का ऊपर चलेगा और मुस्लिम का ऊपर चले। हमारा ऊपर तो हर दिन बुलडोजर चल रहा है। हम विक्टिमाइज है। भारतवर्ष में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोग विक्टिमाइज है। हर दिन हम विक्टिमाइज हो रहे हैं भारत का डेमोक्रेसी में। सिर्फ साथ बसपा जब मजबूत होकर उभर रहा था तब ये लोग डरते थे। अब इनको मौका मिला है हमें ज्यादा विक्टिमाइज करने के लिए, एट्रोसिटी करने के लिए। साथियों, ये लोग इतने इतने निचले स्तर पर गिर जाते हैं कि शेड्यूल कास्ट लोगों का उत्थान ये देख नहीं पाते। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर को दफनाया गया था। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर को जिंदगी भर उन्हें टर्चर किया गया था। आज कुछ ओबीसी बंधु फ्रेंड लोग आज जय भीम कर रहे, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बसपा को ये लोग कभी भी पसंद नहीं करते। इसीलिए मुझे सोचने की मजबूर हो जाता हूं, हम कैसे भरोसा करेंगे अखिलेश यादव जी को जो रिजर्वेशन बिल को फाड़ा? हम कैसे भरोसा करेंगे लालू प्रसाद यादव जी का बेटा तेजस्वी यादव को जो वोट पाने के लिए मंदिर मंदिर घूमता है? हम कैसे बिलीव करेंगे ये ओबीसी का नेता को जो राम मंदिर, जो धर्म के आड़ पर चले जाते हैं? क्योंकि ये टचेबल है, टचेबल लोग। इसीलिए बसपा ही एकमात्र पार्टी है जो बाबा साहेब अम्बेडकर का आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाता है। ना आरजेडी आगे बढ़ाएगा, ना समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी लोहा का विचार से चलता है। आरजेडी उनका आइडियोलॉजी क्या है मुझे मालूम नहीं। वैसे ही आज का तारीख में दिल्ली का केजरीवाल, बस वो कभी भी वो बाबा साहेब अम्बेडकर को
फॉलो नहीं करता, कभी भी वो भगत सिंह को फॉलो नहीं करता। वो सिर्फ सिर्फ लोगों को ठगने के लिए काम कर रहा है। ये जीतने के बाद हनुमान हनुमान मंदिर जाते हैं, कभी भी हनुमान इन लोगों को नहीं जिताता, वोट का ताकत से लोग जीतते हैं। तो हम कैसे भरोसा करेंगे ये पार्टियों को। साथियों, जब ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल में जीत रहे थे तो मीडिया उछल उछल कर उन्हें उनका फेवर में दिखाया था, और ज़्यादा सोशल मीडिया ममता बनर्जी, क्योंकि वो ब्राह्मण है। अब अरविंद केजरीवाल पंजाब में आ गया तो उन्हें उछल उछल कर दिखाया है, क्योंकि इनको ये लोगों का सब एक ही थाली का